बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। SHM TV आपकी आवाज़ से मैं हूँ मोहम्मद सलीम मेमन। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे आइंदा भी आने वाले प्रोग्राम के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में सियासत के अंदर सेनेट का इलेक्शन इस वक्त सबसे भारी मौजू है। हर चारों तरफ आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको सब लोग सेनेट के इलेक्शन के ऊपर बात करते नज़र आएंगे। तो इस वक्त मेरा इस व्लॉग का भी मौजू जो है वो सेनेट का इलेक्शन है। यूँ तो सेनेट का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होंगे, तमाम चारों सूबाई असम्बलियों में भी इलेक्शन होंगे, लेकिन एक नशिस्त ऐसी है जिसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारी दुनिया के ममालिक भी जो है वो उसकी नज़रें इस एक सीट के इलेक्शन के ऊपर है जो इस्लामाबाद से जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला हफीज़ शेख साहब से इस्लामाबाद की नशिस्त से होगा। उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। ख़वातीन हज़रात, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के इस इलेक्शन के लिए किसी भी तौर पर वो तैयार ही नहीं थे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे जो अहबाब जो चाहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, खुसूसी तौर पर PDM की जमातें वो ये चाहती थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक ऐसी शख्सियत है कि अगर वो आमादा हो जाएं और वो सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद की नशिस्त से लड़ें, यानी जहाँ पर उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो है अरकान कौमी असम्बली, जहाँ पर इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल है। तो वहाँ पर इस वक्त बेचैनी भी बहुत पाई जाती है, हुकूमती इत्तेहाद में भी और हुकूमत के अपने PTI के अरकान में भी। तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और अगर इलेक्शन में शिकस्त हो जाती है तो ये फ़कत एक नशिस्त हारने की बात होगी, लेकिन अगर ये सीट जीत ली जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी गिनी जाएगी अपोजिशन की, और ये उस तरफ वाज़ेह इशारा होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि हम अदम एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को चलता कर सकते हैं और हमें एक मौका दिया जाए, हम ऐसा करके आपको दिखाएंगे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहा गया पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने माजरत कर ली। उनके बच्चों से भी बात हुई, खासकर कासिम गिलानी साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि जी वो मानने को तैयार नहीं है। गिलानी साहब कहते हैं कि मैं सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से गुजारिश की कि जी हम चाहते हैं कि आप सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद की नस्ल से लड़ें। तो उन्होंने बहुत मुशफ़िकाना अंदाज में उनसे माजरत कर ली कि मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हत्ता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी कहा कि आप सेनेट का इलेक्शन यहाँ से लड़ें, तो उन्होंने भी बहुत ही मोहब्बत से इज़्ज़त और एहतराम वाले अंदाज में उनसे माजरत करी कि जनाब मैं सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद की नशिस्त से मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन आपको सुनकर ये हैरत होगी कि एक पीपल्स पार्टी के एक MNA है नौजवान, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को जाकर कन्वेंस किया और ये बताया कि किस तरह से अगर हम इलेक्शन ये लड़ें तो हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यहाँ से कामयाब करा सकते हैं, और कामयाब कराने की सूरत में हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का चेयरमैन भी बना सकते हैं। जब उन्होंने वो चीज़ें इनके सामने पेश की तो बिलावल भुट्टो साहब उस बात से कायल हो गए। फिर उन्होंने बात की जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस बात से कायल हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आमादा हो जाएं तो वो वाहिद शख्स हैं कि जो सेनेट की ये नशिस्त जीत सकते हैं, और फिर जीतने के बाद पार्लियामेंट में यानी कि सेनेट का जो है वो चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़कर वो जीत सकते हैं। इस तरह जो आसिफ अली जरदारी साहब और खुसूसन बिलावल भुट्टो साहब की जो ये ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट को बेहतर अंदाज में चलाया जाए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से बेहतर अंदाज में
सेनेट को कोई भी नहीं चला सकता। क्योंकि आपका पहले भी रिकॉर्ड है, जब आप स्पीकर नेशनल असेंबली थे तो आपने जिस खूबसूरत अंदाज में जो स्पीकर के अपने ओहदे से जो आपने वहाँ पे काम किया, जिस तरह ऐवान को आपने चलाया, वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। फिर यहाँ से बात जब जाती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पुरजोश भी हैं और जो मेहनत भी कर रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जो है वो PMLN के जो अरकान असेंबली हैं वो उनको भी इस पर जो कर वो राज़ी कर रहे हैं, और वो ज़्यादा पुरजोश अंदाज में मुस्लिम लीग नून वाले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। बहरहाल जो है ना, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि राज़ी नहीं थे, वो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के फिर एक जुमला जो उन्होंने अदा किया, उसके बाद फिर उन्होंने हथियार डाल दिया और आमादगी का इजहार किया। वो जुमला क्या था वो मैं आपको बताता हूँ ख़वातीन हज़रात, कि वो जुमला ये था कि बिलावल साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कहा कि गिलानी साहब, आप मेरे उम्मीदवार नहीं बल्कि आप मेरी उम्मीद भी हैं, आप मेरी उम्मीद भी हैं। इस जुमले के बाद जब उन्होंने इस अंदाज में उनसे कहा तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हामी भर दी। यहाँ पर मैं आपको एक और ख़बर भी शेयर करता चला जाऊँ कि आज से कुछ दिन पहले जनाब रियाज फतियाना साहब, जो कि हुकूमती रुकन हैं, उनकी बेटी की शादी की एक दावत भी थी। उस दावत में जहांगीर तरीन साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एक लंबी बैठक हुई है, जिसके अंदर इलेक्शन के मुतल्लिक ही बात हुई है, बावजूद इसके कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद सेनेट के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उनकी जहांगीर तरीन साहब से तफसीली बातचीत हुई है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी राज़ी हो गए और PMLN जो सबसे ज़्यादा यानी पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा पुरजोश अगर कोई है तो वो है PMLN इस वक्त, और वो समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के जो हफीज़ शेख साहब हैं उनको ये शिकस्त दे सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने जब वज़ीर आज़म थे तो वो उनका दौर इतना शानदार दौर था कि लोग आज भी याद करते हैं। उनके दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था, उन्होंने किसी के साथ भी वो ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया, बल्कि उनके ताल्लुकात तमाम MNAs के साथ बहुत अच्छा रहा। जो भी इनके पास गया कोई खाली हाथ नहीं आया। तो जिस आदमी ने सबके साथ इतना अच्छा सलूक किया हो उसको कौन खाली लौटाएगा, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब अरकान असेंबली PTI के ख़ुद भी हुकूमत से नाराज़ हैं, जुनूबी पंजाब महाज के अरकान भी नाराज़ हैं। एक तो ये कि उनको अच्छी तरह से अकोमोडेट नहीं किया गया है हुकूमत में, फिर सेनेट के इलेक्शन के लिए जुनूबी पंजाब से भी कोई एक आदमी भी बतौर सेनेटर उन्होंने नामजद नहीं किया है। तो एक तो ये GDA और दूसरा GDA के अरकान की मैं बात बता दूं आपको कि GDA के भी कम से कम 3 वोट हैं उनके, जिसमें से 2 वोट यकीनन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिलेंगे। पीर सैयद सदरुद्दीन शाह साहब अब्दुल कादर गिलानी साहब के ससुर हैं, यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के समधी हैं। बाकी आप खुद समझते हैं कि रिश्तेदारियां और ताल्लुकात, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो यही कहते हैं कि हम अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट लेते हैं, हम पैसे की बुनियाद पर वोट नहीं लेते हैं। फिर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए अगर इलेक्शन हुआ तो क्या होगा। तो आप यकीन रखिए कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए भी अगर इलेक्शन हुआ तब भी वो अरकान असेंबली जो नाराज़ हैं PTI के, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस वक्त भी वोट देंगे, इसलिए कि ऐसा करने से वो डीसीट नहीं हो सकते हैं, इसकी इनको इजाज़त होती है। उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, उनकी सीट को ख़त्म नहीं कर सकती है। इसके बावजूद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये इजाज़त दी हुई है, ये इख्तियार दिया हुआ है कि आप जिन लोगों से वोट मांग रहे हैं उनसे ये बात भी कर सकते हैं आप कि अगर आपकी पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ ये अपना वोट के बाद जब आप ओपन बैलेट होगा और आप वोट देंगे तो उनके सामने आएंगे तो उसके बाद आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आप इस बात से भी ना घबराएं, इसलिए कि जब ज़िमनी इलेक्शन होगा आपको डिसीट कर दिया जाएगा, किसी भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा और फिर आप अगर इलेक्शन पे ज़िमनी में जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में, तो उस सूरत में आप उनको यकीन दहानी करा दें कि अगर पीपल्स पार्टी से टिकट मांगा जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन अरकान को अपना टिकट भी देगी, और अगर वो लोग कहते हैं कि हमें मुस्लिम लीग नून से टिकट चाहिए तो वो मुस्लिम लीग नून से भी टिकट लेकर देंगे। अगर वो चाहेंगे कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूं तो ऐसी सूरत में वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और पीडीएम की पार्टियों में से कोई भी अपना उम्मीदवार उस अरकान के सामने खड़ा नहीं करेंगे और यूं ज़िमनी इलेक्शन में उस जो है वो एमएनए को कामयाब कराया जाएगा। ये है वो सारा प्लान आसिफ अली जरदारी साहब का कि जिससे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बआसानी इलेक्शन में जिताया जा सकता है। एक तो दूसरा फ़र्क ये भी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ख़ुद भी एक खुशगुफ्तार और मिलनसार इंसान हैं, उनकी एक शख्सियत है, वो लोगों को बहुत इज़्ज़त के साथ पेश आते रहे हैं, जबकि जो मुखालिफ में हमारे जो है वो IMF के नुमाइंदे हैं हफीज़ शेख साहब, उनकी तबीयत कुछ इस तरह की है कि वो लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, उनके लोगों के साथ ताल्लुकात भी नहीं हैं, वो बहुत सारे अरकान असेंबली को तो जानते भी नहीं हैं, तो वो लोग इनको कैसे वोट देंगे जो इनको जानते भी नहीं हैं। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई नादीदा क़ुव्वतें हैं, खुसूसी तौर पर IMF अगर ये चाहे कि जी किसी भी तरह हमारा आदमी जीते, तो फिर कुछ जो नादीदा क़ुव्वतें हमेशा अपना किरदार अदा करती रही हैं और अगर वो इस तरह से कोई वोट लेकर दें तो मुमकिन है कि फिर जो है वो पांसा पलट जाए। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये वाज़ेह पैगाम होगा जो कि जरदारी साहब देना चाह रहे हैं कि अब ये हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, अब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है और फिर अदम एतमाद का ढोल भी डाला जाएगा। यही एक वजह है कि जो आज आपने मौलाना फजल रहमान का एक बयान भी सुना होगा, क्योंकि वो मुतमईन हो गए हैं, वो अब ये कहते हैं कि जो खुशदार के अंदर और सरगोदा में एहतजाजी रैली थी उसको भी मनसूख कर दिया गया है कि अब हम जब तक के सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे कोई दूसरा इस तरह का जो है वो एहतजाजी मुजाहरा वगैरह नहीं करेंगे। देखने और सुनने वालों को इस सारी बातों में बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा और अपनी जो है उस तजावीज़ से हमें आगाह करें। फ़िलहाल मुझे इतने ही के लिए इजाज़त, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह हाफ़िज़।